नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज का टॉपिक है, थोड़ा ख़तरनाक टॉपिक है। नो कॉस्ट ईएमआई क्या चीज़ है, आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और इसमें कंपनी और मैन्युफैक्चर यानी कि जो ऑनलाइन वाले हैं उनको कितना बेनिफिट मिलता है, और नो कॉस्ट ईएमआई में आपको उतने का ही चीज़ मिल रही है जितने की वो बेच रहे हैं। तो उसमें कंपनी और बैंक को क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा बिना तो कोई भी, मैं भी खुद भी काम करता हूँ, जो बैंक का काम ही करता हूँ मैं भी, तो मेरा फ़ायदा है तो ही तो मैं काम कर रहा हूँ। आप समझ सकते हो कि आप कोई काम कर रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ पेमेंट मिलेगा तो ही आप काम करते हो ना। इतना तो एक लॉजिकल बात है। तो चलो हम यही चीज़ कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन कर सके कि ये तरह से हो सकता है। इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि शायद ये थोड़ा आउटडेटेड भी हो गया होगा, अभी कुछ अलग हिसाब से चल रही होगी उनका जो हिसाब मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कोई आउटडेटेड चीज़ हो, यानी कि बहुत पुराना फ़ोन या वॉशिंग मशीन हो, उसमें ये अप्लाई करते होंगे, वैसा कुछ आउटडेटेड होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं ये टॉपिक पे। नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है और कैसे मिलती है। तो उसके पहले हम समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई हम कैसे ले सकते हैं। तो हम ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो या फिर कोई हमारा मोबाइल फ़ोन वगैरह वो सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में आते हैं, लैपटॉप वगैरह, उसको ख़रीदने के लिए हम जैसे कि मान लो कि हमारे पास 20,000 का चीज़ हो, तो उसको हम डायरेक्ट ख़रीदने जावे तो उसकी चीज़ 20,000 रुपया हो जाती है। तो हम यही बात समझते हैं 20,000 रुपये के एक ब्रैकेट रखे। ओके, तो ब्रैकेट रखने के पहले थोड़ा मैं ईएमआई निकाल लेता हूँ, सॉरी थोड़ा, तो 1667। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो अब 20,000 रुपये का हमने एक सिंबल रख के चला, या आप 20,000 रुपये की आपने कोई चीज़ ली हो, यानी आप हम मान लेते हैं कि आपने एक सेल फ़ोन लिया हो। सबसे ज़्यादा अभी ऑनलाइन सेल फ़ोन ही चल रहे हैं, तो चलो हम वो रखते हैं। तो आप 20,000 रुपये का सेल फ़ोन आपने एक ऑनलाइन चीज़ पे देखा, या अमेज़न हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, टाटा के क्लिक हो सकता है, जियो मार्ट हो सकता है, वो कोई भी कंपनी हो सकती है। आपने उसमें 20,000 का फ़ोन देखा, उसमें आपने नीचे पढ़ा कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे ये ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने निकाला है मेरे हिसाब से कि 1667 रुपया आप 12 महीने के लिए करो तो आपको 20,000 रुपया ही मिलेगा, यानी कि आपको 20,000 की चीज़ 20,000 रुपया में मिलेगी। और उसमें आप पहली चीज़ ले सकते हो, कैश से ले सकते हो, 20,000 रुपये दे के 20,000 का ले लिया ऑनलाइन को। ओके, दूसरी चीज़ ले सकते हो नो कॉस्ट ईएमआई, जैसे मैंने बताया आपको नो कॉस्ट ईएमआई। और तीसरी चीज़ होती है ऑफलाइन, आप बाहर जाके जानो। तो आप चलो मान लो आप बाहर चल गए, गांव में गए, गांव में आपने 3-4 दुकान घूमी, सेम अमाउंट था, पर आप एक दुकान में उनके थोड़ा प्रेशर वगैरह करके, आपका रिलेटिव वगैरह करके, या फिर आपका सेल्स आपका मैं बढ़ा दूंगा ऐसा कुछ करके, उन्होंने 1,000 रुपया आपने कम करवा लिया, आपको पड़ा 19,000 में। ओके, तो 3 चीज़ें हुई। या आप ऑनलाइन लो तो 20,000 के 20,000 में मिलेगी, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, वो तो चलो हटा ही दो। दूसरी चीज़ हुई कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे मिलेगा, यानी कि आपको 20,000 में ही मिलेगा, लेकिन वो मंथली ईएमआई में मिलेगा, वो भी बिना इंटरेस्ट। ओके, और तीसरी चीज़ हुई कि आपको 20,000 रुपये नहीं भरने पड़ेंगे, 19,000 भरने पड़ेंगे, लेकिन उसमें आपको कोई भी जात का फाइनेंशियल चीज़ नहीं मिलेगी, यानी कि फाइनेंशियल आपको पूरे के पूरे पेमेंट 19,000 पूरे देने पड़ेंगे, उसमें आपको 1 भी रुपये का ईएमआई नहीं होगा वैसे। तो आप समझ सकते हो, मैंने तीनों चीज़ आपको बता दी है। तो चलो हम समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई में बैंक और मैन्युफैक्चर कैसे कमाते होंगे। तो आप नॉर्मली समझ लीजिए कि कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा हो या बैंक कोई भी लोन दे रही हो, वो अपना बिना रिटर्न के बिना वो नहीं दे सकती, क्योंकि आप भी किसी को पेमेंट दे रहे हो या आप भी किसी को सामान दे रहे हो, तो आपको सामने उनका थोड़ा बहुत आपका जो मार्जिन रहता है वो मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक बात है ना, ये लॉजिकल बात भी है। तो चलो हम समझते हैं। तो मान लो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों को मिलता तो एक ही जगह से है पेमेंट, यानी कि सॉरी पेमेंट नहीं, माल यानी कि आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वाले जो डीलर्स शॉप या ऑनलाइन, उनको सेम रेट में ही देते होगे। थोड़ा बहुत 19-20 होगा उनकी क्वांटिटी के हिसाब से, बाकी सेम रेट में ही देते होगे। यानी कि आपका 20,000 का जो फ़ोन है वो मैन्युफैक्चर वाले, वो ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले दोनों को लगभग 16,000 में देते होगे, और ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले वो दोनों उनको 20,000 में बेचते होंगे, यानी कि 4,000 रुपये का फ़र्क आ गया। तो ओके, तो इसमें ऑनलाइन वाले को क्या फ़र्क है, मतलब उसमें इन ऑनलाइन वाले को क्या बेनिफिट हो रहा है बैंक की तरफ से। तो चलो मान लो कि आप कैश में बिजनेस कर रहे हो, तो मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर अगर मैं बैंक हूं और मैं आपको कह रहा हूं कि आप सर ये जो केस में आप बिज़नेस कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आपका ज़्यादा हुआ बड़ा हुआ, पर मैं आपको वही प्रोडक्ट के ऊपर लोन करके दे दूं और उसमें से मैं मेरा इंटरेस्ट निकाल के और आपको सेल्स डबल से ट्रिपल कर दूं, तो कैसा रहेगा। यानी कि आप छोटे से मेरे एक्सप्लेनेशन समझिए कि आप अभी ऑनलाइन शॉप पे काम कर रहे हो, तो आपकी मंथली सेलिंग 1000 हो रही है, पर वही आप लोन से वो दोगे तो वो 1000 चीज़ 3,000, 4,000 और 10,000 भी बढ़ सकती है। यानी कि आप वो चीज़ ऑनलाइन लेकर साथ में EMI पे कर दो तो आपका बिजनेस डबल या ट्रिपल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है डबल या ट्रिपल हो जाना। इसलिए अगर आपके इसमें से ये 1000 आपने सेल करे 4,000 के मार्जिन से, और साथ में इधर आप देखें ये साइड EMI पे कि आपने इधर EMI पे वही चीज़ 5,000 या 10,000 सेल करी, तो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि 4,000 से आप 1,000 जितना सेल कर पाते हो, उसके बदले आपकी पहले तो 10,000 की सेल हो जाएगी, यानी कि आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। साथ में जो 2,000 रुपया है वो आपका डबल से ट्रिपल गुना मिल रहा है। यानी कि आप 40,000 जब कमाते हो तो आपको यहाँ डायरेक्ट 80 लाख रुपया, यहाँ 40 लाख कमा रहे हो तो यहाँ डायरेक्ट आप 80 लाख रुपया कमा रहे हो, यानी कि आपकी इनकम भी डबल हो गई। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि आपको जो मैन्युफैक्चर है 16,000 में चीज़ दे रहा है, वो आपको सेलिंग के साथ 18,000 में मिल रही है। 2,000 रुपया आपको वैसे भी प्रॉफिट तो मिल ही रहा है 20,000 की चीज़ में। साथ में ही कंपनी है वो इंटरेस्ट भी कमा रही है, यानी कि 24 या 23% उनका इंटरेस्ट रेट है। क्योंकि मैं खुद एक बैंकर हूँ और मैं एक DSA हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है कि 20 से 24% उनका इंटरेस्ट रेट रहता है एक साल का। यानी कि 20,000 का 10% से बिगिन हो तो 2,000 रुपया उनका इंटरेस्ट रेट हो गया। यानी कि सेलर को भी फ़ायदा हुआ, बैंकर को भी फ़ायदा हुआ, और कस्टमर को देखा जाए तो अगर आपकी कंडीशन डाउन है तो आपको भी फ़ायदा हुआ। तो चलो हम आगे समझते हैं इसके फ़ायदा और नुकसान के बारे में। तो चलो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपको पूरे पेमेंट रोकने की ज़रूरत नहीं है और आपको सेम प्रोडक्ट मिल जा रहा है। जैसे कि मुझे ये फ़ोन लेना था तो ये तब 27,000 का समथिंग था, तो ये मैंने 27,000 मैंने कैश नहीं दिया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट EMI कर ली, तो मुझे ये 27,000 में मिला। मुझे लास्ट में 6 EMI करनी पड़ी। ओके, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ, मेरे 27,000 में रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मुझे नो कॉस्ट पे EMI पे मिल गया। यानी कि मुझे इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर, क्योंकि मुझे 27 की चीज़ 27 में मिली। वो भले कंपनी और मैन्युफैक्चर जितना भी कमाते हो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। उसमें दूसरा फ़ायदा रहता है आपका सिविल पॉजिटिव में वे में जाता है। अगर आप उनके छोटी EMI पूरी कर दोगे, आपको एक जंबो लोन भी मिल सकती है, बड़ी क्रेडिट भी मिल सकती है। बड़ी लोन आप लेने जाओगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ज़्यादातर कैशों में। ओके, और सबसे बड़ा और सबसे अच्छा भी कह सकते हैं तीसरी चीज़ होती है कि आपको प्री अप्रूवल लोन मिले ही रहती है। यानी कि आप 1 लाख की चीज़ या 1.5 लाख की चीज़ के अंदर की चीज़ है, 1 लाख या 1.5 लाख के बीच में आप कोई भी चीज़ आराम से ले सकते हो। मैं यहाँ की कंपनी की बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ जो मेरा गांव है, यहाँ पर मैंने एक लोन पूरी करी तो मेरी पहली 50,000 की लिमिट रहती है, दूसरी लाख से 1.5 लाख रुपये की लिमिट हो जाती है।
आपकी ऑलरेडी लोन पास ही रहती है, आपको सिर्फ वहाँ पर जाना है, सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ओके, आपका कार्ड स्वाइप करो और आपके डायरेक्ट हो जाती है नो कॉस्ट EMI डायरेक्टली आपके अकाउंट से। ये 3 फ़ायदे। अब मेन चीज़ समझिए, नुकसान क्या हो सकता है आपका। तो नुकसान तो नहीं कह सकते, ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे करो या ऐसे करो, पैसे तो उनको कमाने ही है, समझ गए आप। तो नुकसान नहीं कह सकते, पर आपको ध्यान में रखने जैसी चीज़ है। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो इतना ज़रूर रखिए कि आपका अकाउंट के साथ वो EMI रख सके, यानी कि मिनिमम बैलेंस प्लस EMI। यानी कि मेरा है जो अकाउंट, उसमें मेरा 1500 रुपये मिनिमम बैलेंस रहे और 2400 का इन और है ना, तो मुझे मिनिमम 5000 रुपये उसमें रखने चाहिए, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। प्रॉब्लम कब पड़ती है? जब आपका EMI बाउंस होता है, उसमें आपका EMI बाउंस चार्जेस प्लस डेली रेट भी लग जाता है, डेली इंटरेस्ट रेट, समझ रहे हो। तो एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है, जितने की आपने चीज़ नहीं ली उससे ज़्यादा भी भरना पड़ सकता है, मेरी बात समझ सकते हो आप। और दूसरी चीज़ होती है कि आप जो भी ऐसे, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आप बाउंस वगैरह कर दोगे तो आपका सिबिल नीचे डाउन हो जाएगा बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये एक अनसिक्योर लोन में आती है, समझ सकते हो मेरी, अनसिक्योर लोन में ये चीज़ आती है, ओके। और तीसरी चीज़ हम बताते हैं कि आप आराम से ध्यान से देखिए कि नो कॉस्ट EMI कोई ओल्ड प्रोडक्ट पे तो नहीं चल रहा है ना, यानी कि आज से 1.5 साल जूना या 2 साल जूना प्रोडक्ट कोई है और अभी उसका कोई नया मॉडल नहीं आने वाला है, या कोई नया पीस नहीं आने वाला है, कोई अपग्रेड मॉडल नहीं आने वाला है, उसका प्रोसेसर सही है मोबाइल की बात करें तो, या फिर वॉशिंग मशीन हो तो उनका कोई कैपेसिटी सही है या उनकी टेक्नोलॉजी सही है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहले प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट पे ही वो मिल रही है या कोई ऑफ़र में, जैसे कि 3 साल पुराना प्रोडक्ट हो वो अभी नो कॉस्ट EMI पे उस पर भी 5000 रुपये डिस्काउंट करके दे, तो वैसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आउटडेटेड हो जाती है और उसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिल पाते हैं, समझ सकते हो। ये 3 चीज़ें आपको आखिर में ध्यान देनी है, वो नहीं कह सकते आप कि वो नेगेटिव पॉइंट में है सकती है, समझ रहे हो। और एक सबसे, ये हंसी इसलिए आई, मैं आगे बताऊंगा। एक मैं और एक ख़तरनाक बात भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी आप जैसे कि बड़ा अमाउंट की लोन लेते हो, जैसे कि मेरा सिबिल अभी 810 या 815 जैसा था जब मैंने ये लैपटॉप लिया था, तो मेरा तब ट्रांजैक्शन हुआ था 32,500 रुपये का, मेरा लैपटॉप की कीमत थी तब 32,500 रुपये की। तो वो मैंने नो कॉस्ट EMI पे मैंने लिया था। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि गैजेट लोन के अंदर के नो कॉस्ट EMI पे मैंने मेरा लैपटॉप लिया था। तो वो टाइम पे मुझे क्या हुआ था समझ रहे हो आप, कि मुझे एक कॉल आया था मेरी बैंक से, मैं बैंक का नाम नहीं बताऊंगा, मेरी बैंक से मुझे कॉल आया था कि सर आपने ये ट्रांजैक्शन 32,000 का करा है तो आपको और EMI में थोड़ा प्रॉफिट वगैरह चाहिए। मैंने कहा हाँ मैम, मुझे इंटरेस्ट रेट में कम मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने जो अपनी बजाज फाइनेंस कंपनी है उसमें लोन डाली हुई थी, समझ रहे हो आप, कि मुझे 6 EMI करनी है बजाज फाइनेंस कंपनी में से। तो वो मेरा अप्रूवल हो गया था और उसमें मेरे क्रेडिट वगैरह अच्छा चल रहा था, मतलब तो वो मैंने जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आया था, तब वो अकाउंट मैंने कार्ड करके दिया था। अभी पता नहीं कैसे होता है, अभी शायद डायरेक्ट डीलर के अकाउंट में ही जाता है। तब मेरे वो कार्ड देते थे, कार्ड वगैरह देते थे, उसमें से मैंने मेरा वो कार्ड में से उनका वॉलेट रहता है, वॉलेट में से मैंने मेरे अकाउंट में डाला था और उसमें से मैंने डायरेक्ट स्क्रैच करा था। ओके, मैंने डायरेक्ट स्वाइप करा था, तो स्वाइप में डायरेक्ट मेरे पेमेंट तो उसमें पड़ा ही रहता है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस उसमें कुछ रखना पड़ता है 10,000 के समथिंग। तो मैंने वो वहाँ स्वाइप कर दिया, तो स्वाइप करते ही उनको दुकान का नाम वगैरह सब आ गया। तो उनका मुझे फ़ोन आया, वो बैंक का, जो बैंक में मैंने वो जो डीलर के पास मैंने वो कार्ड मेरा स्वाइप कराया, तो कार्ड स्वाइप कराने की वजह से उनको एक बड़ा अमाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में दिखा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के ऊपर वो मुझे बताने लगे कि सर आप
हमारे पास से नो कॉस्ट ईएमआई पे इतने ईएमआई पे आप ले सकते हो, 12 ईएमआई पे। वो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि आपको कुछ इंटरेस्ट देना होगा, पर ज़्यादातर लोग उधर हाँ बोल देते हैं। उसकी कारण क्या है कि वो पूरा समझते नहीं है, क्योंकि मैं बैंकर था और मैं एज ए डीए से अभी ज्वाइनिंग ही हुआ था, तो मैंने आराम से उनकी बातें सुनी। उन्होंने मुझे एक अमाउंट बताया 3100 के समथिंग, कि आप 3100 के इतने 6 सप्ताह भरोगे तो ईएमआई आप 6 महीने का भर पाओगे और नो कॉस्ट ईएमआई है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ज़्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, उनको फ़ोन में ही ओके बोल देते हैं। मैंने उनको बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, आपके पास मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है अकाउंट और उसमें मेरा ईमेल आईडी भी है, आप मुझे मेल पे आपका प्रपोजल भेजिए, मैं एक्सेप्ट करते ही मैं आपसे ले लूँगा, क्योंकि मैंने परचेस तो कर लिया है सामान। आप आज या शाम तक मुझे कभी भी भेज दो, मैं आपको ओके करते ही आपका डायरेक्ट मैं लोन है वो ले लूँगा। उसमें दोस्तों सबसे ख़तरनाक बात क्या निकली अब मैं बताता हूँ। तो मैंने वो ईमेल चेक करा मेरी बैंक का, उसमें नो कॉस्ट ईएमआई थी, नो डाउट थी। 12 महीने में से पहले 6 महीने, समझिए मेरी बात आराम से समझिए, 12 महीने में से पहले 6 महीने ही नो कॉस्ट ईएमआई थी। बाकी के जो 6 महीने थे उसमें वो 24% इंटरेस्ट रेट ले रहे थे। फिर से समझने की कोशिश करिए, जो नो कॉस्ट ईएमआई मैडम ने जो मुझे बताई थी उसमें जो पहले 6 मंथ थे उसमें ही नो कॉस्ट ईएमआई लग रहे थे, बाकी के 6 मंथ में इंटरेस्ट लग रहे थे। अगर आप एक बार उनको हाँ बोल देते आपके क्रेडिट हो जाते, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाते। और वो पूरा झूठ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो बताया था वो पॉलिसी में वही लिखा हुआ था, आपके 6 महीने तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई भरनी पड़ेगी। मैडम ने भी मुझे 6 महीने ही बोला था, पर वो कंडीशन में किसी का भी दिमाग नहीं दौड़ता है कि मैडम ने 6 महीने तक ही बोला है और हमने 12 महीने की ईएमआई ली है। वो हमारे मगज में तब नहीं आ रहा था। हाँ, पर एक्चुअली मेरा लैपटॉप है वो मैंने 12 महीने में ही लिया था, आपको वो भी बता देता हूँ, ये बात निकल रही है तो मैंने 12 महीने के लिए लिया था। ओके, तो बस इतना ही था। शायद लंबी हो गई है फिर से वीडियो, सॉरी इतनी लंबी वीडियो क्या है, पर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इसलिए इतनी लंबी वीडियो बनती है, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी भी चाहता हूँ। बहुत टाइम बाद ऐसी वीडियो, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करिए, शायद आपको पसंद आए। आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं आज इतना खुश होकर वीडियो बना रहा। अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं भी हो तो आप प्लीज़ एक बार मेरा चैनल देखिए, आपको अच्छा लगे। मैं देसी भाषा में एकदम टेक्निकली चीज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ, और साथ में ही मैं खुद एक छोटे गांव से हूँ, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल भाषा बात करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो चलो अभी यही बात में हम चलते हैं।